शराब घोटाले में फंसे डिप्लोमाधारी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पोल खोलने के बाद से तकरीबन हर दिन अरविंद केजरीवाल पीएम की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस खेल के बीच शरद पवार ने एक झटके में उनके इस मुद्दे की हवा निकाल कर रख दी है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उद्धव ठाकरे और कई विपक्षी पार्टियां इसे हवा देने में जुट गई हैं। शरद पवार से प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद पर सवाल पूछा गया तो पवार ने कहा कि पीएम की डिग्री कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी इन दिनों पीएम मोदी की डिग्री के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत पार्टी के नेता हर दिन लोगों के सामने जाकर अपनी शैक्षणिक योग्यता को साझा करेंगे और ऐसे में पवार का ये बयान आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले पवार ने अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को झटका देते हुए कहा था कि ये निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि 21 में 15 सदस्य सत्ता पक्ष के होंगे। पवार के बयान पर विपक्ष में हलचल तेज हो गई थी। पवार ने कहा, आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है, मेरी डिग्री क्या है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई ऐसे सवाल हैं और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला करना ही चाहिए। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। आज महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात की वजह से फसल बर्बाद हो गई, इस पर चर्चा जरूरी है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार भी पीएम की डिग्री के मुद्दे को बेबुनियाद करार दे चुके हैं। अजीत पवार ने कहा था कि जहां तक राजनीति में शिक्षा का संबंध है, इसे बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र में 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वसंत दादा पाटिल की तरह ज्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन ये प्रशासन कौशल सबसे अच्छा करते थे। पीएम की डिग्री विवाद और वीर सावरकर के मुद्दे पर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग रुख के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी के नाम की तरह जिस तरह पार्टी के पास केवल 2 सांसद थे, वह 2014 में पूर्ण जनादेश के साथ आई थी और दूर दराज के इलाकों में पहुंचे, तो क्या ये मोदी की करिश्मे की बात नहीं है? 2014 में पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद उनके खिलाफ कई बयान दिए गए, उन्हें लोकप्रियता मिली और उनके नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में केवल बीजेपी ही जीती और 2019 में भी ये चुनाव में दोहराया गया। तो फिर इन मुद्दों को बाहर निकालने का क्या फायदा? 9 साल लोग उनका काम देख रहे हैं। इसके पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी केजरीवाल को इशारों ही इशारों में पढ़ा लिखा अनपढ़ करार दिया था। उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़े एक सवाल पर कहा, मैंने ये बयान सुना है जो कुछ समय पहले विधानसभा में दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां पढ़ाई पर खर्च की गई रसीद की तरह होती हैं। शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार को दर्शाए। उन्होंने केजरीवाल पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इन कुछ दिनों में मैंने देखा कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि ये बात साबित हो गई है कि कुछ लोग आईआईटी से पढ़े लिखे होने के बावजूद, डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।